की सरकार, उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज या किसी तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उन सिक्योरिटी को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे फ्लोट ना कर पाए। क्योंकि बहुत से विषय, बहुत सी बातें जिस समय घटना हुई उसके बाद मैंने अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जो मैं कह सकता था, जो मेरी जानकारी थी या जो मेरा पक्ष था, वो मैंने बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। वो सब बातें जो आप पूछ रहे हो वो उस प्रेस के नोट के माध्यम से आप तक पहुंची हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसके अंदर जवाब है, क्योंकि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी, इसलिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को अपना पक्ष रखना था। उस समय हम लोगों ने जानकारी दी थी। अब क्योंकि मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग में हम अपने सुझाव देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं या हम लोगों को और जानकारी जो मिल रही है उन सबको हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में रखेंगे। अग्निवीर को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, बता रहे सेना में भर्ती बहुत कम हो रही है। क्या अग्निवीर को लेकर जो आप लगातार सवाल खड़े कर रहे थे वो सवाल अभी बना रहेगा? आप में से कोई अगर हिंदी अच्छी पढ़ता हो, हमारी पार्टी अरविंद जी कहाँ से ले गए? अरविंद जी हैं, बुला लो अरविंद जी को। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देश के युवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आपका तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। सर, हमले के बाद जिस तरीके से पीसीएस बैठक में भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए, आपकी नजर में क्या वो सही में 5 बड़े फैसले हैं? और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए, केवल स्टेटमेंट न हो। ये हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार तो भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है? एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। मैं अरविंद जी से कहूंगा। किसने? राजा भैया ने कश्मीर की पहलगाम की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट कर। हमारा कोई परिचय उनसे नहीं है। है ना आपके पास? हाँ है, पढ़ हालांकि मैंने कई बार कई मौकों पर कहा है कि कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और हमने आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार करने आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा।
और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार हमें जोड़ता है। मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने प्रेस, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके, वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे देकर के जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं न हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। जो बात आप पूछ रहे हो वही जवाब अभी आपके अरविंद जी जब पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि अरविंद जी वो बात पूरी पढ़ दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, जो घोर निंदनीय है। जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी बीभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला न बनाएं। यह असीम दुख की घड़ी है। इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य न करें। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वह स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तब ही तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर दोयम दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया
मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। जिस पर